कुल साचे दरबार के देवी कवच। नवरात्रों में मैया का देवी कवच करने का बहुत ही फल मिलता है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में इतने गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मांड, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे मामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और 5वीं शक्ति का नाम क्रमशः कुष्मांडा और स्कंदमाता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, 7वीं, 8वीं और 9वीं शक्तियों के नाम क्रमशः कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, कोई विपत्ति नहीं घेर सकती और न उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की ही प्राप्ति हो सकती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका विदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम देवी चामुंडा प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है, वाराही महिष के आसन पर रहती है, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर, कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती है। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृक्ष पर सवार है। सरस्वती संपूर्ण आभूषण से युक्त तथा वे हंस पर विराजमान रहती है। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से दे दीप्यमान सभी देवतियां सभी योग शक्तियों से युक्त होती है। इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए क्रोधित होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल है। खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम श्रृंगी, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन में भय नाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसपन, हे मारोद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में रक्षा करे। अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड़ग धारिणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायु कोण में हमारी रक्षा करे। कुमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उदोतनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यशमिनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंकनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में सांकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली गिरवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ कमर की रक्षा करे। कंठ से बाहर नील गिरवा और कंठ की नली में नलकुवरी, दोनों कंधों की खंगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की, कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करे। महादेवी दोनों सूत्रों की, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामनी तथा गुआ बाकी गुहेश्वरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की, महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों पैर के घुटियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करे। दम शस्त्रा कराली नखों की, उधर केशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्र सेवरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन, बुद्धि की रक्षा करे। अविद्या जोड़ों की रक्षा करे।
वज्र हस्ता देवी प्राण अपान व्यान उदान तथा समान वायु की कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। नारायणी देवी रस रूप गंध शब्द स्पर्श सत्व रज एवं तमोगुण की रक्षा करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चकिणी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तू मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्यापत रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो पग के बिना, कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है, उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की ऐसे में मृत्यु नहीं होती, वह 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सीकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचार, यंत्र मंत्र, पृथ्वी पर आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले रुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्यों को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है, उसकी कीर्ति संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पौत्र पौत्रादि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद बोल साचे दरबार की जय।